यक्षलोक की अप्सराओं में जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था, वही रहस्यमयी यक्षिणी जिस पर देवताओं की दृष्टि भी ठहर कर रह जाती थी, एक भयानक अभिशाप के कारण पृथ्वीलोक पर आना पड़ा। उसकी मोहिनी दृष्टि जिसने भी देखी, उसका मन उसी पल उसका हो गया। पर जिसने भी उस तक दुर्भावना से पहुंचने का प्रयास किया, वह इस धरती पर फिर कभी जीवित न देखा गया। सैकड़ों वर्षों से भटक रही यक्षिणी एक दिन जब उसका सामना हुआ, एक वीर और साहसी राजा विक्रांत सेन से तो प्रारंभ हुई एक ऐसी कथा जो प्रेम, भय और रहस्य की सीमाओं को लांघने वाली थी। चलिए जानते हैं, ऐसा क्या हुआ कि यक्ष लोक की सबसे सुंदर यक्षिणी को पृथ्वीलोक पर आना पड़ा। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन भारत के उत्तर में स्थित था एक सुंदर, समृद्ध और सांस्कृतिक वैभव से भरा राज्य, माल्यगिरी। यहाँ के राजा थे विक्रांत सेन, तेजस्वी, न्यायप्रिय और महान योद्धा। उनकी रानी मृदुला अत्यंत बुद्धिमती, संवेदनशील और साहसी थी। राज्य में हरियाली थी, नदियां कलकल बहती थीं और लोग सुखी थे। पर इस स्वर्ग जैसे राज्य के कोने में था एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो डर, खौफ और चुप्पी में लिपटा हुआ था। राज्य के उत्तर में स्थित था एक भव्य और भयानक पर्वत जिसे कहते थे कर्ण पर्वत। यह पर्वत बादलों से भी ऊंचा था और कहते थे वहां रहती है एक अलौकिक यक्षिणी, सुंदरता की मूरत परंतु शापित और प्रलयकारी। राज्य की प्रजा उस पर्वत की ओर जाने से डरती थी। जिन्होंने वहां जाने की कोशिश की वे कभी लौटे नहीं। किसी ने कहा वहां राक्षसों का बसेरा है, तो किसी ने कहा वहां एक यक्षिणी रहती है जो पुरुषों को वश में कर उनका बल निगल जाती है। राजा विक्रांत इस बात पर यकीन नहीं करते थे। वे तर्क में विश्वास रखते थे, लेकिन रानी मृदुला ने कहा था, हर लोक में विज्ञान नहीं, कुछ शक्तियां केवल अनुभव से जानी जाती हैं। एक दिन नगर के बाहर स्थित एक पुराने शिव मंदिर में एक स्त्री दिखाई दी। अतुलनीय सौंदर्य, परंतु आंखों में कोई गहरा दुख। उसकी चाल में संगीत था, पर मन में तूफान। जब सैनिकों ने उसका वर्णन किया तो रानी मृदुला स्वयं मिलने गई। मंदिर में वो स्त्री ध्यानमग्न बैठी थी। रानी ने जैसे ही नाम पूछा, उसने सिर उठाया और कहा, मेरा नाम वायमाया है। मैं न स्वर्ग की हूं न पृथ्वी की। मैं एक यक्ष लोक की यक्षिणी हूं जो इस पृथ्वी लोक पर मैं श्राप के कारण हूं। उसकी आवाज में संगीत था, पर शब्दों में वेदना। रानी चौंक गई। वायमाया ने कहा, मेरे कारण ही यह पर्वत और उसके चारों ओर की भूमि शापित है, परंतु मैं न पिशाच हूं न राक्षसी। मेरा श्राप मेरा अभिशाप है, परंतु मेरा हृदय अभी भी मानव जैसा ही है। उसी रात राज्य के 2 गांवों पर भीषण हमला हुआ। विशाल राक्षस, पत्थर जैसे शरीर, आग उगलती सांसें, लोगों को मार रहे थे, गांवों को जला रहे थे। राजा ने तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध किया। 3 दिनों तक भीषण संग्राम चला। आखिरी राक्षस के मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, माल्यगिरी नष्ट होगा जब तक कर्ण पर्वत की आत्मा मुक्त न हो। राजा को समझ आ गया कि यह बात किसी साधारण संकट की नहीं, किसी परलौकिक शक्ति से जुड़ी है। राजा विक्रांत ने घोषणा की, मैं स्वयं कर्ण पर्वत जाऊंगा, वहां जो भी रहस्य है उसका अंत करूंगा। रानी मृदुला ने बहुत समझाया, पर राजा ने कहा, यदि मैं नहीं गया तो यह संकट कभी समाप्त नहीं होगा। राजा अकेले ही पर्वत की ओर निकल पड़ा, बिना सेना, बिना तामझाम, सिर्फ एक पवित्र त्रिशूल अपने गुरु द्वारा दिया गया। रास्ता कठिन था। तीसरे दिन राजा एक सुनसान और धुंध से ढकी घाटी में पहुंचा। वहां रात को भूतों का साम्राज्य था। जैसे ही सूरज ढला, सफेद आकृतियां हवा में तैरने लगी। कुछ रोती, कुछ हंसती, कुछ राजा के कान में मृत आत्माओं की बातें करने लगी। राजा ने ध्यान लगाकर त्रिशूल से एक पवित्र मंत्र पढ़ा और आत्माओं को मोक्ष की शांति प्रदान की। घाटी पार करने पर एक काला सरोवर आया जिसमें पिशाचिनी चंद्रलेखा रहती थी। वह सुंदर युवती बनकर राजा को मोहित करने आई, लेकिन जैसे ही राजा ने उसकी आंखों में झांका, उसने उसकी आत्मा में अंधकार देखा। राजा ने पवित्र राख से त्रिकाल रक्षा मंडल बनाया और कहा, जो भ्रम से लड़ता है वही सच्चा विजेता है। पिशाचिनी चीखकर अग्नि में जल गई। पर्वत की चढ़ाई से पहले एक गुफा में रक्षक दानव ब्रह्मासुर रहता था। वह 3 सवाल पूछता था। यदि कोई एक का भी उत्तर न दे पाए तो उसे पत्थर बना देता। दानव ने पूछा, 1, जो मरकर भी अमर होता है वह क्या है? उत्तर, यश। 2, जिसे न आग जला सकती है न जल डुबो सकता है। उत्तर, आत्मा। 3,
मनुष्य की सबसे बड़ी हार क्या है? उत्तर, जब वह डर के कारण सत्य नहीं कह पाता। राजा ने उत्तर दिए और दानव ने झुककर रास्ता दिया। पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए राजा को अग्निपथ से गुजरना था। एक पुल जो आग के बीचों बीच था। पुल के नीचे लावा था और ऊपर से राख गिर रही थी। राजा ने आंखें बंद की और अपने पूर्वजों को याद करते हुए कहा, सच्चे इरादों की राह में अग्नि भी रास्ता देती है। पुल एक प्रकाश में बदल गया और उसने राजा को सुरक्षित पार कराया। पर्वत की चोटी पर एक पत्थर की मूर्ति थी जो रो रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रांत की पूर्वज रानी अन्वेषा थी, जो शाप के कारण पत्थर बन गई थी। उसका आंसू बहता रहा और वह पर्वत के क्रोध का कारण बनी। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, जिस आत्मा को सच्चा प्रेम मिले वह शाप मुक्त होती है। अचानक आकाश गूंज उठा, मूर्ति जीवित हो गई और आकाश में एक तेज प्रकाश फैल गया। शिखर पर एक टूटा फूटा प्राचीन महल था, बर्फ से ढंका, समय से जर्जर, पर फिर भी दिव्य आभा से चमकता हुआ। वहां वाय माया प्रतीक्षा कर रही थी, वही यक्षिणी, पर अब आंखों में आंसू थे। राजा विक्रांत सेन, तुम युद्ध में बलवान हो, पर क्या तुम प्रेम में भी इतने ही साहसी हो? राजा चकित थे। तब वाय माया ने सारा सच कहा। मैं थी गंधर्व लोक की कन्या, मेरा सौंदर्य आकाशगामी था। राक्षस धूमासुर ने मुझे पाने की कोशिश की। जब मैंने इनकार किया, उसने मुझे श्राप दिया, तू इस लोक में यक्षिणी बनकर भटकेगी और जो भी तुझसे प्रेम करेगा मरेगा। मैं इस पर्वत में बंद हूं, मेरे कारण ही राक्षस यहां आते हैं। जब तक कोई राजा बिना किसी भय और स्वार्थ के मुझे प्रेम से मुक्त न करे, मैं इस लोक में एक भटकती छाया ही रहूंगी। तभी पीछे से आती है रानी मृदुला। उसने सब सुन लिया था। वह मुस्कुराई, फिर वाय माया की ओर बढ़ी और कहा, प्रेम को किसी श्राप से नहीं बांधा जा सकता। अगर किसी स्त्री को मुक्ति दिलाने के लिए एक स्त्री को उसका हाथ थामना हो तो मैं तैयार हूं। रानी ने राजा और वाय माया के हाथ मिलाए और कहा, तुम दोनों प्रेम नहीं बांट रहे, एक आत्मा को मुक्त कर रहे हो। राजा ने वाय माया की ओर देखा। पहली बार बिना किसी भय, बिना किसी आकर्षण, केवल सम्मान और करुणा के साथ। आकाश गड़गड़ाने लगा, पर्वत की बर्फ पिघलने लगी, वाय माया के शरीर से सुनहरी आभा निकलने लगी। उसके चेहरे पर शांति थी। अब मैं मुक्त हूं, अब मैं केवल यक्षिणी नहीं, मैं हूं स्मृति, मैं हूं आशीर्वाद। गगन से एक दिव्य रथ उतरा, गंधर्व लोक से आया था। वाय माया उसमें बैठ गई। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने जाते जाते कहा, जब भी इस पर्वत पर प्रेम और विश्वास साथ होंगे, मैं वहां होंगी। राजा और रानी जब नीचे लौटे तो पर्वत अब भयावह नहीं रहा था। वहां हरियाली थी, फूल खिले थे और हवा में संगीत था। कर्ण पर्वत अब कहलाया वाय माया पर्वत। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं बल्कि मिस्ट्री राइम्स की एक अनमोल फैमिली का हिस्सा हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको हमारी कहानियां पसंद आई हों तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।